Hello friends, कैसे हो आप सब लोग? Myself Chetan Gar and I welcome you all to our RMO flashback series. In today's lecture, we will be discussing last three questions of year 2004. One question is from geometry, one is from number theory, and the last question is from algebra. The geometry question थोड़ा सा अच्छा है, number theory और algebra वाला ओके ओके है, ठीक है? तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि अभी हमारे वीओएस में करंटली मैथ्स ओलंपियाड के लिए वेरियस बैचेस चल रहे हैं एंड अभी कुछ फ्रेश बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है? तो इफ यू वांट टू गेट एनरोल्ड योरसेल्फ इन एनी ऑफ द मैथ्स ओलंपियाड बैच और लेट्स से फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, केवीपीवाई, एनटीएससी, एनएसईजीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप खुद को एनरोल कराना चाहते हो तो काइंडली विजिट दिस गूगल फॉर्म, ठीक है? फिल अप दिस गूगल फॉर्म, आपको हमारे रिप्रेजेंटेटिव से यू विल डेफिनेटली गेट अ कॉल, है ना? And they will enroll you in your respective preferred batch, right? And all these batches are completely free of cost. All you need to do is just fill up this Google form, vdnt.in/vosmaths2, right? So let's start the session. This is question 5th of year 2004. As you can see, question geometry hai, so let's first draw the figure, है ना? So ABCD is a collider. Let's say this is A, this is B, this is C, this is D. Let x and y are the midpoints of AC and BD. Okay, so let's assume this point is x and this point is y. Okay. Further, it is saying and the lines through x and y respectively parallel to BD and AC. X से BD के parallel draw किए and y से AC के parallel. They meet in O. Okay, so this point must be O, right? Let PQRS are the midpoints of AB, BC, CD, DA. Okay, so this is P, this is Q, this is R, this point is S. ठीक है? Now there are two parts जो हमें prove करने हैं. First part is area of triangle, area of quadrilateral APOS, APOS, okay, and APXS, APXS. These two areas are same, ठीक है? इन दोनों quadrilaterals का area same है, ठीक है? तो अगर आप ढंग से देखोगे, अगर मैं quadrilateral APOS की बात करूं, ठीक है? APOS quadrilateral को मैं दो triangles में break कर सकता हूं. PS is clearly the diagonal, है ना? APOS का भी PS डायगोनल है, APXS का भी PS डायगोनल है. तो APOS को I can break in a triangle APS, right, plus triangle what PXS, ठीक है? इसमें मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ. सिमिलरली इफ यू सी कि मैं क्वाड्रिलेटरल APXS के एरिया को, है ना, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल APS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, उप्स यहाँ पर POS आएगा, माय बैड. APOS को मैं APS और POS में ब्रेक कर सकता हूँ. APXS को आई कैन ब्रेक इनटू टू ट्रायंगल्स APS एंड PXS, ठीक है? नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव इन फर्स्ट पार्ट कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया सेम है. तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में से कॉमन है ना, APS का ट्रायंगल का एरिया. तो ऑल वी नीड टू प्रूव इज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल POS दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PXS. ये हमें प्रूव करना है. दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ठीक है? देखो बड़ा आसान सा प्रूफ है. क्वेश्चन में क्या क्या मेंशन था? जो P पॉइंट है और जो S पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है AB और AD के. तो आई कैन से मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग PS इज पैरेलल टू व्हाट BD, ठीक है? PS BD के पैरेलल होना चाहिए. एंड क्वेश्चन में ये मेंशन्ड है कि जो OX है, लाइन थ्रू X इज पैरेलल टू BD. तो हमें क्वेश्चन में मेंशन था BD इज एक्चुअली पैरेलल टू OX, है ना? तो बाय दैट I can say PS and OX, these are parallel lines. PS and OX, these are parallel lines. ये हम क्लेम कर सकते हैं, है ना? अब ट्राइंगल जो PXS है एंड जो ट्राइंगल POS है, these are between two parallel lines and they are formed on the same base. PS बेस पर दोनों ट्राइंगल्स बनी हुई हैं, है ना? और हमें पता है सेम बेस पर अगर हम दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल बनाते हैं, कोई भी दो ट्राइंगल्स, they have the same area. Why? Because base is same and the height will also be same, ठीक है? तो area of these two triangles should be same and hence area of these two quadrilaterals will be same, ठीक है? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था. एज यू कैन सी फर्स्ट पार्ट, है ना, हमें इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स का एरिया प्रूव करना था इक्वल. इसमें APS दोनों में कॉमन थी. PXS और POS दो ट्रायंगल्स हैं जिनका सेम बेस है एंड वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनी हुई है, ठीक है? तो दीज टू ट्रायंगल्स विल आल्सो हैव द सेम एरिया, ठीक है? तो फर्स्ट पार्ट अभी हमने इजीली प्रूव कर दिया, राइट? लेट्स प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट. द एरिया ऑफ quadrilaterals APOS, BQOP, CRO, QDS, OR, they all are equal. That is what we need to prove.
तो सेकंड पार्ट को अपन दो मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। ओके, पहले मुझे नाम लिखने दो। दैट वाज ABCD कोलेटरल, राइट, and this point was X, this point was Y, this point was O, and this point was P, Q, R, S, ठीक है। देखो अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना था एरिया ऑफ पॉलिटल APOS, बी पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, APOS दैट शुड बी इक्वल टू BQOP, है ना, दैट इज इक्वल टू BQOP। सिमिलरली हमें बाकी के पार्ट्स प्रूव करने हैं, राइट। अच्छा, अभी फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया था APOS is same as APXS, so this is AP, if I say this is APXS, है ना। अच्छा, सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में APOS को APXS के इक्वल प्रूव किया, ऐसी ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये जो BQOP है, BQOP इस this is O point, BQOP that is actually equal to BQYP, BQYP, इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, बिकॉज देखो BQP दोनों में कॉमन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BQP, और PQ और OY सेम लॉजिक से पैरेलल होंगे। PQ और ये जो OY है ये सेम लॉजिक से पैरेलल होंगे, तो PYQ का एरिया दैट विल बी इक्वल टू POQ, जो हमने थोड़ी देर पहले बताया उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी हमें ऑल वी नीड टू प्रूव इज जस्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल APXS, एरिया ऑफ कोलेटरल APXS दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ कोलेटरल BQYP, ठीक है। ये दोनों एरियाज हमें इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। अब देखो APXS जो है उसको आई कैन ब्रेक। अच्छा, पहले तो ट्राई टू ऑब्जर्व, क्या आपको ये समझ में आ रहा है APSY is a parallelogram? क्यों? बिकॉज देखो ये जो P और Y है, P and Y are respectively the midpoints of AB and BD, P and Y, है ना। तो PY must be parallel to AD, midpoint थ्योरम से, ठीक है। एंड क्लियरली अगर मैं ABD ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, तो जो SY होगा, SY सिमिलरली दैट विल बी पैरेलल टू AB, तो APSY दैट इज अ पैरेललोग्राम, ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली कैन यू सी दैट BYSP is a parallelogram, BYSP, YS तो क्लियरली AB के पैरेलल था, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, SY AB के पैरेलल था। BY is parallel to PS again from the same logic, because P और S midpoint है, तो BD के पैरेलल होगा, that PS will be parallel to BD, that means BY is parallel to PS, है ना। तो BYSP is a parallelogram, और हमें पता है a diagonal of a parallelogram divides it into two parts of equal area, तो I can say area of triangle APS, है ना, PSA that is equal to PSY, and that should also be equal to BPY, because PY is also the diagonal of PSYP, है ना, that should be equal to PBY, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, ठीक है। अब अगर मैं APXS की बात करता हूँ, ठीक है, अब हमें देखो आइडियली क्वेश्चन में ये चीज प्रूव करनी थी, एरिया ऑफ कोलेटरल APXS, है ना, दैट इज इक्वल टू BQYP, तो APXS को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, APS प्लस दिस APS प्लस APXS, है ना, प्लस PXS। सिमिलरली इस BQYP को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, क्या क्या, BPY या PBY, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, BQY, इन दो में ब्रेक कर सकता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया PSA का एरिया PBY के इक्वल है, यानी ये वाला जो एरिया है APS का, ठीक है, वो PBY के इक्वल मैच कर रहा है। तो अभी प्रैक्टिकली हमें जो प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल PXS, ये जो PXS है, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQY, ये अब हमें प्रूव करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, और ये बहुत आसान है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। एक्चुअली ना ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है, PXS और BQY, कैसे मैं अभी बताता हूँ आपको, देखो
बी वाई एस पी ये एक पैरेललोग्राम था, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, बी वाई एस पी इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो आई कैन से दैट दिस पी एस, है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू बी वाई, ये जो पी एस है वो बी वाई के इक्वल है, राइट। उसके अलावा पी एक्स जो था, पी एक्स, पी और एक्स आर द मिड पॉइंट्स, तो पी एक्स इज पैरेलल टू बी सी एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, पी एक्स बी सी के पैरेलल है और हाफ है इसके लेंथ के, और बी क्यू, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो आई कैन से दिस पी एक्स, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट, दिस इज बी क्यू, ठीक है। एंड क्लियरली बी वाई पी एस के पैरेलल है, बी सी पी एक्स के पैरेलल है, तो आई कैन से ये जो एंगल एक्स पी एस होगा दैट शुड बी इक्वल टू एंगल क्यू बी वाई, ठीक है। तो आई कैन क्लेम कि भाई ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं दे एक्चुअली आर कॉन्ग्रुएंट एंड हेंस दे आर ऑफ, should be of the same area. The same area, so I can claim that these two quadrilaters have the same area and hence APOS is same in area with BQOP, right? Similarly इस चीज को हम आगे further extend कर सकते हैं to prove that these two areas are also equal to the same areas, ठीक है। तो ये एक मेथड है इस क्वेश्चन को बी पार्ट को प्रूव करने का, जो कि थोड़ा सा लेंथी मेथड है, बट यस दैट एंटायरली डिपेंड्स कि पेपर में आपको क्या स्ट्राइक करते हैं। एक और बड़ा आसान सा मेथड है, वो देखते हैं हम सेकंड मेथड इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। वो क्या है, ओके लेट्स नेम द quadratic, this is a b c d, right, that was p q r s and that point was x and that point was y, ठीक है। अच्छा, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ट्राइंगल APOS दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल APXS, है ना। इन दोनों क्वाड्रिलेटरल का APOS और APXS का एरिया सेम था, ठीक है। तो लेट्स ब्रेक APXS इन टू पार्ट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल APX प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS, ये तो मैं ब्रेक कर सकता हूँ इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को, राइट। अब APX का एरिया की अगर मैं बात करता हूँ, APX, since P is the midpoint of AB, तो area of triangle APX is nothing but half of area of triangle ABX, ठीक है। ABX का हाफ हो जाएगा, आई होप ये सबको समझ में आना चाहिए। प्लस AXS को सिमिलरली आई कैन से दैट शुड बी हाफ ऑफ व्हाट, AXD, why, because S is the midpoint of AD, तो मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, है ना। तो हाफ कॉमन ले लेते हैं। अब ये जो ABX का एरिया है, अगेन X is the midpoint of AC, तो I can say this area of triangle ABX, this is actually half of what, area of triangle ABC, है ना। Again BX is the median and median divides it into two parts of equal area. Similarly अगर मैं AXD की बात करूं, that will be again half of what, ACD, है ना। Why, again by the same logic, because DX is the median in triangle ACD. Now we can say that that is 1/4 of what, 1/4 of area of triangle ABC plus area of triangle ACD. And what is the sum of these two triangles? This is nothing but the area of quadrilateral ABCD, ठीक है। So what we have proved? We have proved that this APOS, this is 1/4 of the quadrilateral ABCD. Similarly, this BQOP, that will be 1/4 of ABCD. Similarly, this is 1/4, this is 1/4, and hence by symmetry, we can claim that area of all these four quadrilaterals will be equal. ठीक है, तो एज यू कैन सी बड़े इजिली हमने इस चीज को प्रूव कर दिया। तो ये वाला मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बी पार्ट के लिए, हाँ थोड़ी बहुत ही कंसेप्ट थी, थोड़ी खतरनाक सी फिगर थी, इसमें जस्ट हमने मिड पॉइंट थ्योरम से चीजों को प्रूव कर दिया, राइट। तो दैट वाज क्वेश्चन 5th, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6th, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर थ्योरी। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड बाय P1 की वैल्यू 2 है, राइट, and for n greater than or equal to 1, Pn plus 1, मतलब basically next prime number is the largest prime factor of this thing, ठीक है। तो अगर मैं n को 2 पुट करता हूँ, तो P1 plus 1 that is P2, है ना, that should be the largest prime factor of P1 plus 1, and what was P1? P1 was 2, so largest prime factor of 3 is 3 and hence P2 is 3. Similarly P3 के लिए मैं क्या करूंगा, that will be P2 plus 1, तो n की वैल्यू 2 है ना, so that should be the largest prime factor of P1 into P2 plus 1. What is P1? 2. What is P2? 3. तो 7 का largest prime factor is 7 and so on, ठीक है। तो अगर मैं P4 की बात करूं, P4 is the product of first 3 P1 P2 P3, तो that is 2 into 3
into 7 है ना, and plus 1 largest prime factor of this thing which is clearly कितना 42 plus 1 43 and 43 itself is a prime number, ठीक है। तो P4 का वैल्यू 43 हो जाएगा and so on, ठीक है। Now what we need to prove, हमें प्रूव करना है कि Pn cannot be equal to 5 for any n, मतलब n की हम कोई भी वैल्यू ले लें, उसके लिए जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर बनेगा इस चीज का P1 P2 P3 अप टू Pn प्लस 1, इसका जो लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर होगा दैट कैन नॉट बी 5, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। ओके, इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, P1 P2 P3 एंड सो ऑन Pn प्लस 1, हमें यही कंसिडर करना है। अच्छा सोच के देखो, अगर मैं इस चीज की बात करूं, P1 मेरा क्लियरली 2 है ना, क्वेश्चन में मेंशन था, P2 हमने अभी देखा 3 है, तो कैन आई से कि दिस इज दिस मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो प्लस 1 कर रहा हूं तो आई कैन क्लियरली से दैट दिस होल थिंग, दिस कंप्लीट टर्म कांट बी डिविजिबल बाय 2 और 3, ये 2 और 3 से डिविजिबल नहीं हो सकती, है ना। तो इसका अगर इफ लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर is 5, then that should be the only prime factor because it cannot be divisible by 2 or 3। अब ये लॉजिक है ना, ये बेसिकली ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सिंस ये पूरा टर्म दिस कैनॉट बी डिविजिबल बाय 2 और 3 बिकॉज इतना सा पार्ट 2 और 3 का मल्टीपल है, तो प्लस 1 कर देंगे तो दैट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3, है ना। तो अगर इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है, हमें प्रूव करने की नहीं हो सकता, हम मान लेते हैं कि चलो भाई ठीक है लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 5 है, तो इसका 5 बेसिकली ओनली प्राइम फैक्टर होना चाहिए बिकॉज लार्जेस्ट 5 है तो 5 से बड़ा कुछ नहीं है, और अभी हमने बताया कि 5 से छोटा 2 और 3 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो व्हाट आई कैन से, ये जो है P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल Pn प्लस 1, इसका ओनली प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, तो दैट मस्ट बी अ पावर ऑफ 5, ये 5 की एक पावर बननी चाहिए, तभी इसका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर 5 बन पाएगा। एंड वी नो 5 की कोई भी पावर, अगर पावर इफ पावर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो दैट विल डेफिनेटली इट्स लास्ट टू डिजिट्स विल बी 25, ठीक है। प्राइम नंबर 5 की कोई भी पावर ले लो 1 से बड़ी, क्लियरली दिस n शुड बी ग्रेटर देन 1, है ना, बिकॉज 1 2 3 के लिए तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, इनफैक्ट 4 के लिए भी हमने देख लिया कि वो 5 की पावर नहीं बन रही है। तो बट आई एम ट्राइंग टू से कि 5 की हम कोई भी पावर लेते हैं 1 से बड़ी, तो उसके लास्ट 2 डिजिट्स 25 होते हैं। तो अब अगर ये 25 5 की कोई भी पावर बन रही है, तो दिस इट्स लास्ट 2 डिजिट्स मस्ट बी 25, दैट मींस इतने से पार्ट के जो लास्ट 2 डिजिट्स होंगे दे मस्ट बी 24, hence a multiple of what, multiple of 4, मतलब क्लियरली ये प्रोडक्ट ऑफ दीज एन प्राइम फैक्टर्स है ना, दे मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। बट जैसा हमने बताया था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर आएगा 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं आ पाएगा बिकॉज कभी भी दोबारा 2, ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि 2 से प्लस 1 बन रहा है ना हमेशा, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फैक्टर ऑफ 2 प्लस 1, ठीक है, तो इट कैन नेवर बी डिविजिबल बाय 2 फर्दर, ठीक है। तो इसमें कभी भी 2 दोबारा फैक्टर नहीं आ पाएगा, एंड हेंस it can never be divisible by 4, and hence the last 2 digits cannot be 25, and hence Pn can never be equal to 5, that is the largest prime factor of this cannot be 5, ठीक है। तो एज यू कैन सी यार ये लॉजिकल इंटरप्रिटेशन थी, नंबर थ्योरी में मोस्टली क्वेश्चंस में कुछ ऐसी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, तो आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज एन एवरेज लेवल बिकॉज आपको बस एक चीज देखना था कि इफ दिस इज इफ इट्स लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इज 5, देन इट मस्ट बी द ओनली प्राइम फैक्टर, सो इट मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 5 पावर k, एंड आगे तो हमें क्लियर हो ही जाता है कि 5 की कोई भी पावर ऑलवेज एंड्स अप विद 25, ठीक है। तो लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन ऑफ ईयर 2004। ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो x और y पॉजिटिव नंबर्स हैं, वी नीड टू प्रूव दैट y क्यूब प्लस y शुड बी ओके। देखो x क्यूब को अगर हम लेफ्ट पे ले आते हैं तो y क्यूब प्लस y प्लस x क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू x, क्लियरली x और y पॉजिटिव है तो x क्यूब और y क्यूब कुछ पॉजिटिव चीज होगी, तो x इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस होल थिंग, तो यहाँ से वी कैन क्लेम सिंपली कि भैया जो x है दैट इज क्लियरली ग्रेटर देन y। वाई? बिकॉज इनका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब ऑल वी नीड टू प्रूव दैट x इज लेस देन 1। क्लियरली देखो, x माइनस एक्स क्यूब क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज y प्लस वाई क्यूब से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ठीक है। तो दैट ऑब्वियसली मीन्स दिस इज क्लियरली अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज y इज गिवन टू बी अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो x माइनस एक्स क्यूब has to be positive. So you can clearly factorize it. This is 1 minus x, 1 plus x. That has to be greater than 0. X is positive, 1 plus x is always positive because x is a positive real number. So 1 minus x must be greater than 0 and that simply means x less than 1. ठीक है? तो that was the first part जो हमें प्रूव करना था, जो बहुत ही इजीली, बहुत ही डायरेक्ट वे में प्रूव हो गया, ठीक है। Now let's see second part. Second part भी आसान है, कुछ खास मुश्किल नहीं है। Okay, let me just erase lines. ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 चाहिए, ठीक है। अब ट्राई टू ऑब्जर्व कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आ सकता है। अगर हम इन दोनों टर्म्स को क्लब करें, मतलब एक्स क्यूब को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं, है ना, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई से हम डिवाइड कर देते हैं, वी कैन इजिली डिवाइड इट बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एंड नॉन जीरो वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन था कि एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल, ठीक है। एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस व्हाट, plus this thing your xy, right? Now we need to prove that x square plus y square is less than 1. So agar if I am able to prove कि this whole quantity is less than 1, then we are done, ठीक है। तो practically we need to prove this, है ना। Now let's take the LCM, so that will be x minus y, all right, okay। यहाँ पर 1 हम अलग निकाल लेते हैं, let's add y and subtract 2y upon x plus y plus xy that is less than 1. This is what we need to prove. इनको separate out करेंगे तो that will be 1 minus 2y upon x plus y plus xy less than 1. This one gets cancelled out. So all we need to prove is let's take y common. Y common we can take from here. Y into x minus 2 upon x plus y, that should be less than 0. This is what we need to prove. Okay, and this is very simple proof. Just take the LCM, y upon x plus y. This will be x square plus what, x square plus xy minus 2 upon x plus y हम already common ले चुके हैं. This is what we need to prove. एंड फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था कि x और y दोनों 1 से छोटे हैं, तो आई कैन से x स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड आई कैन क्लेम xy इज लेस देन 1 एंड एज सम ऑफ दीज टू नंबर शुड बी लेस देन 2। तो अब अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें, तो दिस थिंग शुड बी नेगेटिव, है ना। एंड क्लियरली दिस पार्ट इज पॉजिटिव बिकॉज x एंड y वर पॉजिटिव, x और y पॉजिटिव थे। तो we can simply say positive into negative is always less than 0. And hence this x square plus y square that should be less than 1. तो ये पार्ट भी बहुत आसान था, है ना। तो as you can see these two parts are very easy. Algebra की बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। So that's it from today's session guys. और please if you want to get enrolled in any of the Olympiad batch, चाहे वो Maths Olympiad है, Physics Olympiad, Chemistry Olympiad, Astronomy Olympiad, Junior Science Olympiad, NTSC, KVPY, NSAGS, any Olympiad batch, then kindly visit this form vdnt.in/vosmaths2. ये Google form fill up करो, you will get a call from our representative and he or she will definitely enroll you in your preferred batch, ठीक है। All these batches are completely free of cost. You do not need to pay any single rupee to enroll in these batches, right? Just fill up this Google form, right? So that's it guys. Today we have discussed last 3 questions of year 2004. In the next lecture we will be discussing first 2 questions of year 2005. So till then, take a very good care of yourself. Thank you. Bye bye.